क्वेश्चन है कि आपके पास रेजिस्टेंसेस गिवन है 1 2 3, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 11/3 एंड नेक्स्ट है 11/5। आपको ना इसमें हिट एंड ट्रायल करना है, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन चाहिए 11/3। या तो सबसे पहले इन तीनों को किस में लगाओगे, सीरीज में, या तीनों को किस में लगाओगे, पैरेलल में। दोनों से आंसर नहीं आएगा, तो फिर मैंने 2 को किस में लगाया, सीरीज में, और जो आंसर आया 3 के साथ, सॉरी 2 को किस में लगाया, पैरेलल में, और जो आंसर आया 3 के साथ इन सीरीज में, तो आंसर 11/3 आ गया। हिट एंड ट्रायल है ना, कर करके देखना पड़ेगा। और ऐसे दूसरे केस में पहले मैंने 1 और 2 को पैरेलल में लगाया, अब मैंने 2 और 3 को पैरेलल में लगा दिया, तो 2 और 3 को पैरेलल में, और जो आंसर आएगा 1 के साथ इन सीरीज में, तो आंसर 11/5 आ गया। हिट एंड ट्रायल है, पहले तीनों सीरीज में, फिर तीनों पैरेलल में, दोनों से आंसर नहीं आएगा, फिर 2 पैरेलल में और 1 सीरीज में। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल करके कुछ ना कुछ आंसर तो निकलेगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। इसका और कोई तोड़ नहीं। अगर कहो कि एक ही बार में आंसर आएगा, एक बार में आंसर नहीं आएगा, आपको कई कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गिवन 3 रेजिस्टर्स, ये लो 3 रेजिस्टेंसेज हैं 30 ओम ईच, ये रहा। हाउ कैन दे बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 90। कितना आसान है, 30 सीरीज, 30 सीरीज, तो आंसर क्या है 90। और 45 कब आएगा, दूसरे केस में तुम क्या लगाओगे, पैरेलल, पैरेलल में आंसर 10 आएगा, बात नहीं बनी। फिर तीसरे में क्या करोगे, 30 पैरेलल में और 30 के साथ इन सीरीज में, तब आंसर 45 आएगा। अगेन हिट एंड ट्रायल है, 3 सीरीज में, पैरेलल में, नहीं बात बनी तो 2 पैरेलल में, 1 सीरीज में। तो बात समझ में आ रही है कि क्या लॉजिक है इसमें। हाँ, कैपेसिटर रजिस्टर का कभी उल्टा लग जाता है, रिजल्ट हो जाता है। आइडिया क्लियर है कि क्या लॉजिक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है 5 ओम का रेजिस्टर है कनेक्टेड इन सीरीज विद अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम ईच। तो एक बात बताओ, अगर मैं 1/6 पैरेलल कॉम्बिनेशन है n टाइम्स करूं, तो 1/r क्या बनेगा, n/6, तो r क्या बनेगा 6/n। तो अगर मैं इन सबको पैरेलल में लगाऊं 6 को, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी 6/n। क्लियर है। तो क्वेश्चन ये है कि 5 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम ईच। तो कैसे, 5 को किस में कनेक्ट किया, सीरीज में, किसके साथ, 6/n, है ना। तो 1/6 6/n, तो आपके पास आंसर क्या आता है 7। तो आपके पास इसमें 5 ओम सीरीज में 6/n के साथ, तो आंसर क्या आता है 7। फाइंड n, n की वैल्यू निकाल लेना 3। ठीक है, यहां तक पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। तो 1 लाइनर्स क्वेश्चन है, सिंपल है, फटाफट हो जाएंगे इसमें। जैसे नेक्स्ट है A uniform wire of resistance 2.20 ohm has a length of 2 मीटर। तो आपके पास 2.20 ओम की लेंथ कितनी है, 2 मीटर की वायर है। फाइंड लेंथ ऑफ सिमिलर वायर। कह रहे ऐसी मिलती जुलती, सिमिलर का मतलब रेजिस्टिविटी, रो की वैल्यू दोनों की सेम, मटेरियल दोनों का सेम है, विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद 2 मीटर लॉन्ग वायर। तो कह रहा है कि 2 मीटर जो लंबी वायर है उसके साथ पैरेलल में लगाया इस वायर को, एंड गिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। तो लेंथ तो बाद में निकालते हैं, मुझे एक बात बताओ, पहली रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2.20, एक और रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल लगेगी, तो आंसर क्या आएगा 2। तो एक तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने की बना है 2, पहली रेजिस्टेंस कितने की बना है 2.20, सॉल्व करके क्या आएगी नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो दूसरी रेजिस्टेंस की पहले वैल्यू निकाल लो। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें। तो आपको एक रेजिस्टेंस गिवन है
और दूसरे के साथ पैरेलल लगने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी गिवन है, सॉल्व करके क्या आएगा, R2 आएगा। कोई डाउट इसमें? पहला स्टेप क्लियर है, पर आपको R2 नहीं निकालना, आपको R2 की लेंथ निकालनी है। एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस 2.20 है उसको कनेक्ट किया गया पैरेलल में ताकि नेट रेजिस्टेंस 2 आ जाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस 2 आ जाए। पहली रेजिस्टेंस 2.20 है, दूसरी की रेजिस्टेंस 22 आ गई। वो ये कह रहे हैं अगर पहली रेजिस्टेंस की लेंथ 2 मीटर है तो इस रेजिस्टेंस की लेंथ क्या होगी ये बताओ। मेरे को एक बात समझ में आती है कि जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला रो एल बाय एरिया। दोनों वायर्स का ना तो रो चेंज करना है ना एरिया चेंज करना है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है, उसकी लेंथ पे डिपेंडेंट है। पहली रेजिस्टेंस कितनी है 2.20 और प्रोपोर्शनल टू लेंथ कितनी है 2 मीटर। दूसरी रेजिस्टेंस कितनी है 22 और लेंथ आपको निकालनी है, इन्हें डिवाइड कर लो। तो 2.20 को डिवाइड करो 22 के साथ, 2 डिवाइडेड बाय एल, सॉल्व करके एल निकालो आंसर, सॉल्व करके एल निकालो आंसर। तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंडेंट है, तो आपको रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या निकालनी है, लेंथ की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है यहां तक? तो यहां से लेंथ निकाल लेना, आंसर आएगा। R2 आ गया। जो रेजिस्टेंस है रो एल बाय ए, दोनों एक जैसी वायर है, सिमिलर वायर है, सिमिलर का मतलब रो सेम है, एरिया भी सेम है, मेंशन तो है नहीं, तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेंट है। तो पहली रेजिस्टेंस 2.20 है तो लेंथ क्या है 2, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरी रेजिस्टेंस 22 है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है L, इन्हें डिवाइड कर लो, L की वैल्यू आ गई, डिवाइड करोगे L की वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर 15 ओम की रेजिस्टेंस है एंड इज स्ट्रेच टू डबल द ओरिजिनल लेंथ। हमने शॉर्टकट किया था, अगर आप एक वायर को स्ट्रेच करते हो तो नई रेजिस्टेंस बिकम n स्क्वायर टाइम्स, तो डबल किया तो 2 स्क्वायर इंटू 15 कितना आ गया 60। तो स्ट्रेचिंग वाला फॉर्मूला क्लियर है ना, स्ट्रेच करने के बाद n स्क्वायर हो जाता है, तो आंसर कितना आ जाता है 60। तो नई रेजिस्टेंस 60 आ गई। वो कह रहे हैं अब इन दोनों को काट दो, कट कर दो, दो इक्वल हाफ में, कट करने से रेजिस्टेंस आधी हो जाती है। 60 रेजिस्टेंस क्या बन गई 30 और 30, तो 30 और 30 है। दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये 30 और 30 किस में लगा दिए, पैरेलल में, और एक बैटरी लगा दी साथ में 3 वोल्ट की, हैविंग नो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो डायग्राम बन गया। क्वेश्चन है करंट बताना है बैटरी में से कितना निकला, तो कर लो सॉल्व। तो ये दोनों पैरेलल में है तो इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा 15। करंट की वैल्यू क्या होगी, टोटल ईएमएफ को 15 से क्या किया डिवाइड, 0.2 एम्पियर आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि कैसे करना है? इसमें स्ट्रेच करने पे n स्क्वायर है, फिर आधा आधा काटने पे आधी आधी होगी रेजिस्टेंस, फिर बैटरी के साथ कनेक्ट किया और फिर करंट निकाल लिया। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट टोटल रेजिस्टेंस
ऑफ टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज 9। तो दो रेजिस्टेंस R1 R2 सीरीज में का मतलब दोनों को ऐड करके आंसर क्या आता है 9। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 कितना है 2। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 को 9 पुट कर दें तो R1 इंटू R2 कितना है 18। तो आप इसे और इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक बनेगी, आंसर आ जाएगा। पर मैंने क्वाड्रेटिक नहीं बनाई, मैंने किसी और तरीके से सॉल्व किया। कैसे? वैसे आप कर सकते हो क्वाड्रेटिक से। मैंने ऐसे किया, R1 प्लस R2 तो गिवन है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर मैथ्स में क्या होता है R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। मैथ्स क्या आइडेंटिटी है, ओपन करके देख लो, ये आएगा। मेरे को इसमें R1 प्लस R2 पता है, मेरे को इसमें R1 R2 पता है, 9 आ गया। सॉल्व करके R1 माइनस R2 कितना आ गया 3 आ गया। अब फायदा हो गया ना, क्वाड्रेटिक नहीं बनी। कैसे? क्योंकि मेरे को R1 प्लस R2 पता है, R1 माइनस R2 मैंने निकाल लिया। अब इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके R1 R2 निकालो, आंसर। क्वाड्रेटिक से बच जाते हो। जो लोग क्वाड्रेटिक नहीं करना चाहते वो यहाँ से कर लें, एक ही बात है। तो ये मैथ्स की आइडेंटिटी आपको हेल्प करेगी टू कैलकुलेट R1 माइनस R2। सही है? ठीक है, नेक्स्ट करते जाओ। क्वेश्चन है, ये देखो, रीडिंग ऑफ आइडल एमीटर इन द सर्किट शोन एयर इक्वल्स टू आई। ये आई है, ध्यान से क्वेश्चन देखो। कह रहे हैं एम मीटर की रीडिंग आई आती है अगर K1 को क्लोज करते हैं और K1 को क्लोज करते हैं, K2 ओपन रखते हैं, K2 ओपन रखते हैं, K1 को क्लोज कर देते हैं। तो इसकी रीडिंग एमीटर की आई आती है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने इसको ओपन रखा K2 को और K1 को क्लोज कर दिया तो सारा का सारा बैटरी का करंट यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा और यहाँ बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा। मानते हो? और कह रहे हैं करंट कितना है, रीड हुआ I। तो बोलो I की वैल्यू क्या होगी? I की वैल्यू होगी E डिवाइडेड बाई R प्लस X। क्या ये पहली इक्वेशन क्लियर है? आपने एक ही की बंद की, वहां तो करंट गया ही नहीं बाहर, तो बाहर करंट गया नहीं, तो ये ठीक है, आई की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें? लेकिन अब वो ये कहते हैं कि अगर आपने दोनों कीज को बंद कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया, अब जो करंट आया, जो इसमें करंट आया एम मीटर में, वो कितना आया? I/2 आया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपने दोनों कीज को बंद किया तो डायग्राम ऐसा बन गया, क्योंकि अब ये S भी एक्टिव हो गया, करंट S में भी जाएगा, करंट X में भी जाएगा, R में भी जाएगा। तो डायग्राम नंबर 2 ये बन गया, S भी एक्टिव हो गया, X भी और R भी। सही है? लेकिन इसके अंदर करंट कितना है? I/2, कैपिटल I/2। बैटरी ने मान लो करंट कितना निकाला था I, लेकिन इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि करंट कितना है? कैपिटल I/2। तो इसमें कितने है? I माइनस I/2। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक ठीक? मेरे को सिर्फ ये पता है। अब मेरे को ये भी पता है कि ये दोनों रेजिस्टर्स किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। पैरेलल के अंदर वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है? सेम। तो इसमें वोल्टेज क्या है? दिस इनटू दिस। वोल्टेज क्या है? दिस इनटू दिस, I इंटू आर, I इंटू आर। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आपका ये इक्वेशन आ गई। वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया? सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ R एंड S। अब देखा जाए, आपको कि सर x तो आ गया, मैंने कहा कैसे? x की वैल्यू इसको डिवाइड कर दो, आंसर। पर वो कह रहे हैं मेरे को x की वैल्यू करंट की फॉर्म में चाहिए ही नहीं, मेरे को x की वैल्यू किस में चाहिए? R और
एस की फॉर्म में। तो मतलब मुझे करंट को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट तो करना पड़ेगा। तो पहली क्वेश्चन क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें? अब एक काम करते हैं, इसे ओपन कर लें, दूसरा स्टेप भी क्लियर है। तीसरा स्टेप, यहां से i/2 कॉमन निकाल लें, क्या बनेगा, s प्लस एक्स। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये भी क्लियर है। 2 को इसको दे दो, अकेला i बच गया, ये कोई फर्क नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं, i/2 कोई फर्क नहीं। अब i की वैल्यू ऊपर से निकाल लो, e अपॉन r प्लस एक्स, और यहां पे पुट कर दो e अपॉन r प्लस एक्स। कम से कम आपका कैपिटल I तो एलिमिनेट हुआ। अब सिर्फ एक और एलिमिनेशन चाहिए आपको, और वो क्या, करंट I की। I करंट क्या होगा, इधर देखो, ये दोनों पैरेलल में है, तो यहां पर क्या आएगा, s इंटू एक्स अपॉन एस प्लस एक्स। तो पूरे सर्किट का करंट क्या होगा, E डिवाइडेड बाई R अपॉन R प्लस दिस वैल्यू, टोटल करंट ये आएगा। अब स्मॉल i को भी एलिमिनेट कर सकते हो, ये बड़ी सी वैल्यू को उठा के स्मॉल i की जगह वैल्यू पुट कर दो, सारे करंट एलिमिनेट हो गए। अब मैथ शुरू करो, आपको x निकालना है, अलजेब्रा है, इसे सॉल्व करो, x निकालना है। मेन काम था करंट कैसे एलिमिनेट हो। तो पहले केस नंबर 1 में ये बनाया, केस नंबर 2 में पैरेलल करके ही आया। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास दो करंट थे, कैपिटल I और स्मॉल i, जिसको एलिमिनेट करना है। कैपिटल I तो मैंने ऊपर से एलिमिनेट करवा दिया, स्मॉल i मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से निकाल लिया, और स्मॉल i को भी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। और फिर जब मैंने E से E कैंसिल किया, इसका एलसीएम लेके ऊपर लेके गया, इसको भी ठीक किया, तो s प्लस एक्स कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर मैंने x निकाला, मेरा आंसर आ गया। बट आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसमें। केस 2, दोनों बंद कर दी कीज, इसमें करंट कैपिटल I/2 गिवन है, इसमें टोटल करंट मान लो स्मॉल i है, मुझे मालूम नहीं कितना, तो ये i माइनस I/2 है। ये दोनों पैरेलल में है, रेजिस्टेंस इनटू करंट, रेजिस्टेंस इनटू करंट सेम, वोल्टेज सेम कर दी, ओपन कर लिया, ओपन करके यहाँ फंस गया। कैपिटल I स्मॉल i एलिमिनेट करना है, कैपिटल I को ये पुट कर दिया, E अपॉन R प्लस एक्स। स्मॉल i के लिए ये दोनों पैरेलल में है, तो नया डायग्राम बनाया, स्मॉल i बनाया टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, स्मॉल i को भी यहाँ पुट करके एलिमिनेट कर दिया, स्मॉल i भी गया, कैपिटल I भी गया, उसके बाद x के लिए सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसमें, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, ठीक है यहाँ तक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ले लो।
पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर ये देखो, इन दो पॉइंट्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो ये दोनों बोलो किसमें? इन सीरीज। जो आंसर आएगा 4 के साथ इन पैरेलल। दो रेजिस्टर्स की रेशियो गिवन है 1:4, तो एक बनेगा R, एक बनेगा 4R। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर कनेक्ट करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस 20 है, तो लगाओ पैरेलल में R इंटू 4R अपॉन R प्लस 4R इज 20। R की वैल्यू आ गई, R आ गया तो 4R से 100 आंसर आ गया। ये भी इजी है, आसान, सही है, हो जाएगा। जैसे 5 रेजिस्टर्स गिवन है, आपको B और C में निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स। ये देखो, पहले वायर खींच लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। B और C में, B और C में जब निकालना होता है एक वायर निकाल लो, इससे थोड़ा इजी हो जाता है देखना कि कम से कम आप ये इसको सीरीज में लगा नहीं पाओगे इसमें। तो इसमें साफ दिख रहा है ये दोनों किसमें? इन सीरीज। क्या आएगा? 10। 10 और 10 पैरेलल में क्या आएगा? 5। 5 और 9 सीरीज में क्या आएगा? 14। 14 और 5 पैरेलल में क्या आएगा? 70/19। ठीक है, तो स्टार्ट यहां से करना है, सीरीज, जो आंसर आएगा पैरेलल, इसके साथ सीरीज, इसके साथ पैरेलल, डन। कर लोगे सॉल्व, इसे सॉल्व। स्टार्ट विथ सीरीज, पैरेलल, सीरीज, पैरेलल। ठीक है, ठीक। कौन से वाले सीरीज में बोलो? 9 और, नहीं ना, 9 और 5 नहीं ले सकते। जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है B और C में ना, तो इमेजिन करो, आपने इमेजिन करना एक बैटरी लगा ली, तभी वायर खींचता हूं ताकि आप इन्हें सीरीज में ले ना सको। इसलिए इमेजिनरी वायर्स को खींचना होता है ताकि आप इन्हें ना ले लो सीरीज में। इसलिए तो जिन जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है वहां से वायर खींच लिया करो, तो एक जंक्शन की तरह काम करेगा, आपसे गलती नहीं होगी। नहीं तो यही तो सेम प्रॉब्लम है, अगर मैं वायर ना खींचूं, मुझे को भी ऐसा लगता है कि सीरीज में हो जाएंगे। वायर खींचने से क्लियर हो जाता है सीरीज में नहीं होंगे। जैसे ये हमने किया हुआ ऑलरेडी, रिपीट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं 12th। If the reading of ammeter A1 is 2.4 एम्पियर, ये देख रहे हो 3 एमीटर लगे हुए हैं जो करंट मेजर करके बताएंगे। इसमें करंट कितना है? 2.4। कह रहे बाकी एमीटर क्या रीड करेंगे बताओ? रूल नंबर 1, अगर इसमें करंट 2.4 है, इसकी रेजिस्टेंस तुम्हें गिवन है, तो इसकी वोल्टेज क्या आएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, I इंटू आर कितनी आएगी? 20 इंटू 2.4। अब क्योंकि ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल, तो V की वैल्यू दोनों में विल रिमेन सेम। तो अगर इसकी वोल्टेज 20 इंटू 2.4 है, तो इसकी वोल्टेज भी 20 इंटू 2.4 है। अब इसकी वोल्टेज आ गई, इसकी रेजिस्टेंस पता है, इसकी वोल्टेज को इसकी रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? करंट। तो एक और करंट आ गया 1.6, तो इसका भी इसको दे दिया, दोनों ब्रांचेज में करंट आ गया। अब ये दोनों करंट कहां से आए होंगे? पीछे से, क्योंकि ये करंट स्प्लिट हुआ होगा I1 और I2 में, तो ये करंट क्या होगा? I1 प्लस I2, क्योंकि पीछे से ऐड हो गया। तो टोटल करंट क्या होगा? दोनों करंट को क्या कर दिया? ऐड, आंसर आ गया। तो पहले यहां से सॉल्व करके क्या निकाला? V, वो V इसको दे दिया, V को R से डिवाइड किया तो I और I ऐड करके नया करंट आ गया, आंसर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? कॉम्प्लेक्स है, जरूरत ही नहीं है।
लग सकता है। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टैट। सुन लो रियोस्टैट क्या होता है, ये कॉमन वर्ड है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता रहेगा, जरा ध्यान से सुन लो इसका काम क्या है। रियोस्टैट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टर, जिसकी रेजिस्टेंस वेरी कर सके इसको रियोस्टैट बोलते हैं। जैसे ये देखो, रियोस्टैट क्या होता है, रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टर को बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज होता है ये इलेक्ट्रिसिटी में। अब ये मिस कर देता है तो 10 क्वेश्चन खराब हो जाते हैं रियोस्टैट के। तो रियोस्टैट जैसे ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, रियोस्टैट में इसका एक एरो यहाँ बना दिया जाता है। अगर इमेजिन, और ये ना मूवेबल एरो है, अगर मैं एरो को यहाँ पे ले आऊँ तो सोचो जो यहाँ से करंट आएगा वो पूरे का पूरा 3 ओम के अंदर से पास होकर निकलेगा। लेकिन अगर मैं एरो को उठा के यहाँ प्लेस कर दूँ, ये रेजिस्टेंस आउट हो गई, तो जो करंट है वो यहीं से बाईपास हो जाएगा और 30 ओम को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आपका एरो डिसाइड करता है आपने सर्किट में कितने रेजिस्टेंस को मिलाना है और कितनी को बाहर निकालना है। तो बेसिकली मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो इसमें ऐड कर सकते हो वो पूरी की पूरी रेजिस्टेंस है 30, और मिनिमम कितनी, 0। तो पूरी बाहर निकाल दो, एरो को बिल्कुल साइड पे ले जाओ तो कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं होगी। तो 0 से 30 के बीच में रेजिस्टेंस कैन वेरी। ये है रियोस्टैट का काम। अब वो कहता है इसके अंदर, डायग्राम के अंदर मिनिमम करंट निकालो और मैक्सिमम करंट निकालो, क्या होगा। मिनिमम करंट निकालो और मैक्सिमम करंट निकालो। देखो टोटल करंट क्या होगा, करंट होगा टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। अगर तो मैंने ये पूरी की पूरी रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में कंसिडर कर ली तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो करंट घट गया, तो करंट मिनिमम होगा। लेकिन अगर मैंने इसको ऐड ही नहीं किया, रियोस्टैट को ही 0 कर दिया, तो डिनोमिनेटर मिनिमम हो गया, करंट मैक्सिमम। ऐसे मिनिमम मैक्सिमम करंट निकलेंगे। तो रियोस्टैट अगर बढ़ाते जाओगे, उसकी रेजिस्टेंस इंक्लूड करते जाओगे, करंट घटता रहेगा। रियोस्टैट की रेजिस्टेंस को कम करते जाओगे, करंट बढ़ता रहेगा। ऐसे करना है। तो ये रियोस्टैट का काम है। इसलिए दो मल्टीपल करंट्स आ सकते हैं रियोस्टैट में। रियोस्टैट चेंज करने से आपकी करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें।
ठीक है, नेक्स्ट है ये लो, क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम के अंदर आपको करंट बताना है व्हेन स्विच इज ओपन। मैंने स्विच को दबाया ही नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, स्विच को दबाया नहीं तो करंट बाहर से निकल के ऐसे आ जाएगा, तो बोलो टोटल करंट क्या होगा? टोटल ईएमएफ 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 10। तो जब मैंने स्विच को नहीं दबाया तो पूरे के पूरे सर्किट में करंट है 5 और 10 में से। लेकिन अगर मैंने स्विच को दबा दिया, ये देखो स्विच को ऑन कर दिया, ये देखो ऐसे, अब इस वायर की तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। जो करंट पीछे से आएगा वो 2 हिस्सों में डिवाइड होना चाहता है, कुछ इसमें और कुछ इसमें। और करंट जितनी कम रेजिस्टेंस है, करंट उस वायर में सबसे ज़्यादा डिवाइड होके जाता है। कम रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट जाता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस में कम करंट जाता है। पर करंट ने देखा कि यहाँ तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, सारा का सारा करंट यहीं से निकल गया, 0 रेजिस्टेंस है। और क्या चाहिए करंट को? वो तो खुश है कि मेरे को ऐसा रास्ता दो जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट बाईपास हो गया। ये कैपेसिटर के अंदर भी कॉन्सेप्ट किया था। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते थे? शॉर्ट सर्किट। हमने इस रेजिस्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक ऐसा रास्ता बना दिया जहाँ ट्रैफिक नहीं है, सारा का सारा ट्रैफिक वहीं से निकल जाएगा, तो ये बाईपास कर गया। तो इसलिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा 10 ओम में। और ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, स्पेशली वो ऐसी वायर बहुत यूज़ करेगा, PYQ सॉल्व करोगे, ऐसी वायर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वहाँ लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता क्या करना है उसका, वो सोचते हैं ऐसे लगा दी, ऐसे कैसे लगा दी, बाईपास कर रहा है, शॉर्ट सर्किट कर रहा है। वहाँ जितने रेजिस्टेंस है उनका कोई काम ही नहीं है। तो अब सिर्फ और सिर्फ करंट किस में जाएगा? 5 ओम में। तो आंसर क्या आएगा? 3/5। क्या आएगा? 3/5। समझ में आ रहा है कैसे यूज़ करना है? तो अगर तो हम स्विच को नहीं दबाते फिर तो दोनों में जाएगा, स्विच को दबाते हैं तो फिर 10 ओम में नहीं जाएगा और 5 ओम में जाएगा आंसर। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? ये कर लिया था हमने, ए लेटर वाला लास्ट टाइम का क्वेश्चन है ये, मतलब लास्ट असाइनमेंट्स का क्वेश्चन है, रिपीट है। और ये आपने खुद ट्राई करने हैं, सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस हैं, इसको होमवर्क नोट करो। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने अब बैटरी सीरीज एंड पैरेलल करना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।